दोस्तों इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि कैसे आरबीआई ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी रेपो रेट को लगातार इंक्रीज किया है, जिस वजह से सभी बैंकों ने अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में आप किसी भी बैंक को उठा के देख लो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी ने अपनी फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम मानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही ज्यादा सेफ प्रोडक्ट है। जैसे मान लो अगर किसी ने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे, चाहे कल को मार्केट गिरे चाहे मार्केट उठे, इससे कोई फर्क नहीं है। जितना इंटरेस्ट बैंक ने आपको बोला है उतना इंटरेस्ट बैंक आपको पे करेगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट को डिस्कस करें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जैसे मान लो ऐसा प्रोडक्ट जो एफडी से भी ज्यादा सिक्योर हो लेकिन एफडी से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करता हो, यानी सिक्योरिटी भी एफडी से ज्यादा और इंटरेस्ट भी आप एफडी से ज्यादा कमा सकते हो, बिल्कुल इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी बिल्स को, यानी ट्रेजरी बिल्स को। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट आरबीआई को ये बोलता है कि आप बेसिकली ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इनका ऑक्शन करवाओ। यानी बेसिकली जो पब्लिक है उनसे गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है। लेकिन बोरो कैसे करती है? देखो, दो तरीके हैं। पहला होता है ये बेसिकली ट्रेजरी बिल्स हो गए, या फिर दूसरा तरीका होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए लंबे समय के लिए, यानी अगर गवर्नमेंट को 1 साल से ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए, तब गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जरिए पैसा कमाती है, यानी पैसा कमाना इन द सेंस पैसा बोरो करती है। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट को 1 साल से कम समय के लिए पैसे की जरूरत है तो ये पैसा गवर्नमेंट रेज करती है ट्रेजरी बिल की मदद से। अब ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट बेसिकली आरबीआई को बोलती है कि आप ट्रेजरी बिल इशू करो। यानी एक तरह से आप सिंपली ये समझ लो कि इनडायरेक्टली ये एक एफडी है जो आप सीधा सीधा आरबीआई के पास ओपन करवा रहे हो। जैसे बेसिकली हम एफडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करते हैं, एफडी आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करते हैं, यानी बैंकों में ओपन करते हैं। लेकिन ये एक एफडी ऐसी एफडी है जो आप बेसिकली इनडायरेक्टली, बोल रहा हूँ, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स में मत जाना, इनडायरेक्टली आप आरबीआई के पास एक एफडी ओपन करवा रहे हो। इस एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको बैंकों की एफडी से ज़्यादा मिलेगा, और इसकी जो सिक्योरिटी है, यानी इसकी अगर हम ये बात करें कि ये कितनी सेफ है, तो जितनी आपने बैंकों में एफडी करवाई है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये उन एफडी से भी ज़्यादा आपको सेफ मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ठीक है, ये जो आपकी ट्रेजरी बिल्स हैं ये कितने समय के लिए हमें मिलेंगे? जैसे एक एफडी होती है, एफडी हम कम से कम 7 डेज के लिए ओपन करवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक एफडी हम 10 सालों के लिए ओपन करवा सकते हैं किसी भी बैंक में। लेकिन ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको 3 इंटरवल्स में मिलते हैं। पहला, आपको ट्रेजरी बिल मिलेगा 91 डेज के लिए, यानी अगर आज आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 91 डेज के बाद मैच्योरिटी जब इसकी हो जाएगी तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो 182 डेज के लिए, और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो 364 डेज के लिए। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटी। यानी बेसिकली एक बार पहले हम एफडी को समझते हैं। अगर हम एफडी का एग्जांपल लें तो मान लो लेट्स से कि आपने आईसीआईसीआई बैंक में एक एफडी ओपन करवाई 1 लाख रुपए की, तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। मान लो आईसीआईसीआई बैंक आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो 1 साल के बाद आपका 1 लाख रुपए प्लस 5% के हिसाब से कंपाउंडेड जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, यानी आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, बैंक आपको वापस दे देगा आपको। लेकिन इसकी बात करें, अगर हम ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो इस केस में मान लो एक जो फेस वैल्यू है, लेट्स से कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, यानी आपका गोल है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो इस केस में आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे। लेट्स से कि आपने 91 डेज के लिए आप चाहते हो कि मैं इस ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करूं, और मैच्योरिटी पर आपका गोल है कि आपको 1 लाख रुपए मिल जाए, तो इस केस में आपको इन्वेस्ट करने होंगे 98,000 रुपीज। जैसे ही आप 98,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे 91 डेज के लिए, उसके बाद आपकी जब मैच्योरिटी होगी 91 डेज के बाद, तो आपको 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। यानी जो आपकी फेस वैल्यू है वो आपको मिलती है, यानी इसे हम डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं, कि आपको कम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और मैच्योरिटी पर जो आपका गोल है वो अमाउंट आपको मिल जाएगी। जैसे बेसिकली 1 लाख रुपए हमने एफडी में इन्वेस्ट किया था, तो इंटरेस्ट लगा 1 साल का, बेसिकली 1 साल का इंटरेस्ट लगा के मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन इस केस में जो आपकी गोल अमाउंट है, जो आप चाहते हो कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, उस गोल अमाउंट से कम पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, और जो गोल अमाउंट आपकी है मैच्योरिटी पर वो
अमाउंट आपको मिल जाएगी। अब इस ट्रेजरी बिल के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इन्हें परचेज करना इतना ईजी है। बेसिकली सिंपली आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, यानी अब आप इस ट्रेजरी बिल को चाहे तो अपने डीमेट अकाउंट में ले लो या फिर इसे आप फिजिकल फॉर्म में भी परचेज कर सकते हो, यानी ये आपका ऑप्शन है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इसे बाय कर सकते हो और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इसे सेल भी कर सकते हो। जैसे बेसिकली अगर मान लो किसी ने 91 डेज के लिए इस ट्रेजरी बिल को परचेज किया, तो जैसे जो भी एक मैच्योरिटी अमाउंट डिसाइड होगी, अगर 91 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट आपकी मिल जाएगी। यानी सेफ्टी की बात करें तो ये इतना सेफ है क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट ही इशू कर रही है आरबीआई के थ्रू। लेकिन अगर मान लो किसी ने 91 डेज के लिए इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन इन बिटवीन मान लो 30 डेज के बाद ही उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, अब उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो इसे गिरवी रख के, यानी इसे एज अ कोलेट्रल रख के इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकता है, और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये अवेलेबल है कि इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्लोज भी करवा सकता है। हाँ, ये एक नुकसान है कि जब अगर आप मान लीजिए प्री मैच्योरली इसे क्लोज करोगे तो जो रेट मान लीजिए लेट से कि 91 डेज के बाद ये डिसाइड हुआ था कि उसे 1 लाख रुपए मिलने थे, तो लेकिन अब वो प्री मैच्योरली इसे क्लोज कर रहा है तो उसे 1 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे। जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी हो सकता है उससे भी कम अमाउंट उसे मिले, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात आ जाती है। अब इसका सिर्फ नुकसान यही है कि अगर आप इसे प्री मैच्योरली क्लोज करवाते हो, मान लीजिए प्री मैच्योरली क्लोज करवाने का सोचते हो, तो उस टाइम पे अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसके अगेंस्ट लोन ना लेके इसे सेल कर दूं, तो उस केस में आपको थोड़ा सा लॉस भी सहना पड़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपनी मैच्योरिटी कंप्लीट कर लेते हो, 90 डेज की और 90 डेज रख देते हो, 91 डेज अगर रख देते हो, तो उस केस में फिर आपका कोई भी नुकसान नहीं है। इसमें आपको एफडी से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा अगर हम एक बार ये समझें कि बेसिकली इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले मनी मार्केट के अंदर आरबीआई ऑक्शन रेज करता है। ठीक है, ऑक्शन रेज होने के बाद जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सब के अलावा जो आपके प्राइमरी डीलर्स हैं जो भी रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के साथ, इन सब के अलावा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्रोविडेंट फंड है, ये सारे एक प्लेटफॉर्म है आरबीआई का जिसका नाम है ई कुबेर। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सभी प्लेटफॉर्म्स, यानी जो बैंक्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे एक ऑक्शन रेज करते हैं। यानी जब ऑक्शन होता है तो उसके अंदर बिडिंग करते हैं। वहां पर मनी मार्केट के अंदर जितने भी ये बैंक्स हैं, बेसिकली आपके प्राइमरी डीलर्स हैं, उस बिडिंग के अंदर बेसिकली ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये परचेज कर लेते हैं। उसके बाद जब ये बिल्स को परचेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो आम पब्लिक है वो इनसे ये ट्रेजरी बिल्स परचेज कर सकती है। अब ये जो ऑक्शन है जो आरबीआई करवाता है, बेसिकली ये हर वेडनेसडे को करवाता है। मान लीजिए अगर जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज की है, ये वाले जो ऑक्शन होते हैं ये हफ्ते में एक बार होते हैं, और जिनकी मैच्योरिटी 182 डेज और 364 डेज है, इनका जो ऑक्शन है ये फोर्टनाइटली होता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि हर 15 दिन में एक बार होता है। जो ऑक्शन के रिजल्ट्स हैं ये भी वेडनेसडे को ही रिप्रेजेंट करता है आरबीआई, और बेसिकली जो इसका टाइम रहता है ऑक्शंस के रिजल्ट का, ये टाइम रहता है 1:30 बजे और या फिर 2 बजे का। अब इस केस में ये वैसे बेसिकली एक कॉमन पब्लिक के कोई भी काम की चीज नहीं है, क्योंकि जो ऑक्शंस हो रहे हैं ये मनी मार्केट में हो रहे हैं। ऑक्शन के अंदर बेसिकली जो बिडिंग कर रहे हैं वो जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, बेसिकली जो भी इंश्योरेंस कंपनी, जो भी मैंने आपको बताया, ये बेसिकली ये लोग बिडिंग कर रहे हैं। तो इसमें एक जनरल पब्लिक का कोई भी रोल नहीं है। जनरल पब्लिक को बेसिकली इनसे परचेज करना होता है, वो डीमेट फॉर्म में परचेज करना होता है। जैसे भी नॉर्मल एक डीमेट अकाउंट में हम कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं, वैसे ही बेसिकली आपको ट्रेजरी बिल परचेज करना है। तो ये ऑक्शन वाला जो पार्ट है ये बेसिकली एक कॉमन पब्लिक के लिए कोई काम की चीज नहीं है, बट एक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज को डिस्कस कर लिया। अब ट्रेजरी बिल की अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ घूम फिर के एक वही डिसएडवांटेज आता है कि अगर आप ट्रेजरी बिल को परचेज कर रहे हो तो इसकी पूरी मैच्योरिटी आप होने दो, और मैच्योरिटी के बाद ही इसे आप सेल करो, तो एफडी से आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। डिसएडवांटेज में बस यही आता है कि इसे प्री मैच्योरली आप ब्रेक मत होने दो, बस यही इसका घूम फिर के एक डिसएडवांटेज है। बाकी इन सब के अलावा आज की डेट में बहुत सारे ऐसे भी बैंक्स हैं जो ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, और उनके एफडी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी मार्केट से बहुत ज्यादा है। इनमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आज की डेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन भी दे रहा है, साथ में जो उसके एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल की एफडी के ऑलमोस्ट 6.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। आप मार्केट में कंपेयर कर लो, चाहे एसबीआई हो, एसबीआई भी आप मान के चलो कि 5.5
6.45% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो इस केस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक के एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत बिल्कुल अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे तो बहुत बेटर है। और एक कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, यानी ये 3 बैंकों के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट इजीली आप घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हो। तीनों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनके जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत बेटर है अगर आप मार्केट में दूसरे बैंकों के एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करोगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।